मिलाकर के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले के दौरान प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद राजनीतिक और सामाजिक रूप से अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मामला तब गरमाया जब प्रयागराज प्रशासन ने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम के नोज पर गंगा में स्नान करने से रोक दिया गया। प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा के कारण यह कदम उठाने का तर्क दिया, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब शंकराचार्य और उनके समर्थकों के बीच हाथापाई और अनुयायियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की बातें सामने आई। इस घटना के बाद विमुक्तेश्वरानंद ने धरना दिया और आरोप लगाया कि उन्हें और उनके अनुयायियों को अपमानित किया गया। उन्होंने प्रशासन के नोटिस को अपमानजनक बताया और इस पर कानूनी चेतावनी भी दे डाली। राजनीतिक पटल पर इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए बयान देते हुए कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो धर्म के नाम पर सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं और कहा कि धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाया और कहा कि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाना चाहिए। उनके इस बयान को कुछ विश्लेषक डैमेज कंट्रोल या पार्टी के भीतर अलग राय के रूप में भी देख रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को न केवल धार्मिक अपमान बताया बल्कि भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रयागराज प्रशासन द्वारा साधु संतों के साथ किया गया व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और यह सनातन धर्म का अपमान है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि क्या योगी की संत सरकार में ऐसा होना शोभा देता है और कहा कि सरकार धर्म के आधार पर वोट पाने की कोशिश कर रही है। इस विवाद से हिंदू मतदाताओं में विभाजन के सवाल भी उठने लगे। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब धर्म और धार्मिक भावनाएं राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती हैं, तो यह सीधे तौर पर मतदाताओं की सोच और मतदान व्यवहार पर असर डाल सकता है। ऐसे में यह चिंता जताई जा रही है कि यदि हिंदू वोट बटे तो इसका नकारात्मक असर बढ़ सकता है। पिछले चुनावों में भी धार्मिक विभाजन, जब हिंदू वोट अलग अलग समूहों में बटा तो भाजपा की मत संख्या प्रभावित हुई थी और इस बार भी वो चिंता जोर पकड़ रही है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के एक सांसद ने भी योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए प्रमाण मांगना अक्षम्य और धार्मिक भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान और परंपरा का मामला है, न कि दस्तावेज का। धार्मिक समुदायों के भीतर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ संत समाज के लोग शंकराचार्य के समर्थन में प्रकट हुए और कुछ प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें सम्मान पूर्वक स्नान और मान सम्मान मिलना चाहिए। कुछ संतों ने खून से लिखा पत्र तक प्रशासन को भेजा है, जिसमें उन्होंने अपमान के विरोध में अपनी आवाज उठाई, लेकिन कुछ अन्य धार्मिक नेताओं ने समझौते और भाईचारे की भी अपील की है, यह कहते हुए कि ऐसे विवादों से सनातन धर्म का उपहास नहीं होना चाहिए और सभी पक्षों को संयम से बात करनी चाहिए। यह सब पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील साबित हो रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव से पहले उठे किसी भी धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक दल अपने पक्ष में मतदाताओं के बीच प्रचारित कर सकते हैं। यह मुद्दा सोशल मीडिया और जनमानस में भी तेजी से फैल रहा है, जिससे मतदाता वर्ग विशेष रूप से हिंदू मतदाता समुदाय में असमंजस और विभाजन की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मूलतः यह विवाद धार्मिक नेतृत्व, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक संदेशों के मिला जुला प्रभाव का परिणाम है। इसमें सरकार का रुख, विपक्ष की प्रतिक्रिया, धार्मिक समुदाय की विभाजित राय और आगामी चुनाव की राजनीतिक ऊर्जा सभी मिलकर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या इस तरह के धार्मिक विवाद से हिंदू वोटों में विभाजन होगा और इसका असर भाजपा की चुनावी रणनीति पर क्या पड़ेगा। कुल मिलाकर शंकराचार्य विवाद आज सिर्फ एक धार्मिक मसला नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक व वोट बैंक रणनीति का भी मुद्दा बन चुका है, जिसमें हर दल अपनी अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में लगा है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा पेज 90।